हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये राजेश मिश्रा का बुक है और ये आपका सेकेंड चैप्टर है समानता यानी इक्वलिटी। ठीक है, यानी इक्वलिटी मतलब क्या था, हर फील्ड में हमको बराबरी मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होती है, अर्थात व्यक्ति कानून और नियमों के समझ समान माने गए हैं। ठीक है, उदारवादी है, उनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, समानता एक वैधानिक है जिसमें व्यक्ति कानून नियमों के समझ क्या है, बराबर है। लोक के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान एवं स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। सही बात है। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिए हैं। वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र में कहा गया कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान हैं। मार्क्सवादियों और समाजवादियों के तात्विक समानता पर बल दिया है, जिसमें रोजगार, अधिकारों, संपत्ति, समानतापूर्ण वितरण एवं राज्य के नियंत्रण पर बल दिया है। समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। ठीक है, रूसी नहीं, रूसो को दिया जाता है, जीन जेकब रूसो। आशय, समानता चाहिए से संबंधित संकल्पना है, तथात्मक रूप से समानता नहीं होती है। समानता का अर्थ समाज में विशेषाधिकार और विषमताओं को समाप्त करना है, अतः समानता का अर्थ विरोधों का अंत है। परंतु समानता का आशय प्रत्येक प्रकार के विरोधों की समाप्ति नहीं है, बल्कि अतार्किक विरोधों की समाप्ति है। अतार्किक विरोधों का आशय लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किए गए विभेद। अतः समानता का अर्थ उसमें विषमताओं को हटाना जो समाज में निर्मित है, न कि प्रकृति विषमताओं को अंत करना। समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है। समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना समानता है। अतः समानता का समकालीन युग में सबसे सटीक अर्थ है अवसर की समानता। क्या है? अवसर की समानता। लोस्की के अनुसार समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा न होने पाए कि अवरोधी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः ही हीन समझे। अब बोला विभिन्न विचारकों के अनुसार समानता की संकल्पना। 20वीं शताब्दी की समानता के सबसे बड़े समर्थक R.S. टोनी इंग्लैंड में समता का धर्म व्याप्त है। इनकी रचना इक्विटी 1931 में, इनकी अन्य रचनाएं द एक्वेस्टिव सोसाइटी 1920, रिलीजन एंड द राइज ऑफ द कैपिटलिज्म 1926, एजुकेशन द सोशलिस्ट पार्टी पॉलिसी 1924 में। हॉब्स के लेखन के दौरान इंग्लैंड में समानता के दो समांतर आंदोलन चल रहे थे। लेबर्स राजनीतिक समानता के समर्थक, डिगर्स आर्थिक समानता के समर्थक नेता और नील अस्टले। लोक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। लोक ने स्पष्ट कहा कि प्रकृति की अवस्था में सभी मनुष्य समान थे, सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिए। बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया है, एक व्यक्ति एक मत। समानता के आयाम, औपचारिक समानता और निरपेक्ष समानता। शास्त्रीय उदारवादी, नव उदारवादी विचारक इस समानता का समर्थन करते हैं। औपचारिक समानता के समर्थक हॉब्स, लॉक, बेंथम, मीर इत्यादि विचारक हैं। औपचारिक समानता में निम्नलिखित प्रकार की समानता को शामिल किया जा सकता है। नैतिक समानता का आरंभिक विचार नैतिक समानता के रूप में आया है। नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है। नैतिक समानता का आशय सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर के सभी संतान हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो वर्णित प्रकृति की अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान थी। वैधानिक समानता का आशय विधि के समझ समानता, अतः विधि के समझ से व्यक्ति समान होंगे। वैधानिक समानता के समर्थक लॉक, बेंथम, ऑस्टिन इत्यादि विचारक है। सामाजिक समानता में समाज में धर्म, जाति, लिंग के तरह विभेद की समाप्ति, समाज विशेषाधिकार और विषमताओं को अंत करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। राजनीतिक समानता, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्रदान करना। बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया।
आर्थिक समानता, इसका समर्थन कल्याणकारी राज्य के समस्त समर्थक एवं समाजवादी विचारक करते हैं। न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व्यक्तियों को काम का अधिकार प्रदान करना। लैंगिक समानता क्या बोलता है? सदात्मक सत्ता की समाप्ति करना, निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद की समाप्ति, महिलाओं के घरेलू कार्यों का महत्व स्वीकार करना। ब्रिटेन के वे विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे उनमें रिचर्ड टोनी, जॉर्ज ऑरवेल, रिचर्ड टिटमस प्रमुख थे। अवसर की समानता बोल रहे हैं, यह समानता स्वीकृत आधुनिक रूप है। अवसर की समानता का अभिप्राय समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार है। अवसर की समानता का मूल अभिप्राय आरंभिक स्थिति में मूलभूत रूप से समानता लाना, प्रत्येक स्थिति में नहीं। डार्किन के अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया है। डार्किन के अनुसार आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे, परंतु डार्किन के शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करते हैं। इसमें डार्किन ने पेंशन योजना के नाम से दिया है। डार्किन रचना टेकिंग राइट सीरियसली 1977 में, उनकी अन्य रचनाएं लव एम्पायर 1986 तथा सोवेरेन वर्च्यू 2000। जॉर्ज रॉल्स भी अवसर की समानता के समर्थक है। रॉल्स के अनुसार अवसर की समानता का से व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना है। अवसर की समानता में व्यवहारिक पक्ष है। सकारात्मक क्रिया, यह व्यवस्था अमेरिकी प्रचलित है जिसके द्वारा अश्वेत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार विश्वविद्यालयों द्वारा कुछ विशेष उपायों प्रबंध किए जाते हैं। सकारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत अमेरिका में विश्वविद्यालयों के अश्वेत के लिए कम अंकों प्रवेश किया गया है। अश्वेत के लिए सीट आरक्षित कर दी गई है। भारत में अवसर की समानता, भारतीय संविधान में अवसर की समानता को संरचनात्मक विभेद या विधि के समझ समान संरक्षण की संज्ञा दी गई है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। यह विभेद संरचनात्मक और क्योंकि समाज में वंचित वर्गों के संरक्षण और उत्थान के लिए विभेद आवश्यक है। परिणामों की समानता, परिस्थितियों की समानता। परिणामों की समानता समर्थक मार्क्सवादी विचारक करते हैं। परिणामों की समानता का आशय सभी व्यक्तियों को आर्थिक स्थिति में समान बना दिया गया है। परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज के सामाजिक और आर्थिक विषम पूर्ण रूप से समाप्त करने का नारा दिया है। पूंजीवादी व्यवस्था में समाप्ति के बाद ही वास्तविक समानता का स्थापित होगी। परिणामों की समानता की आलोचना। मिलोवेल जियास की अपनी पुस्तक द न्यू क्लास 1957 में कहा कि समाजवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है। वास्तविक रूप से पार्टी की मुट्ठी भर प्रतिनिधियों ने व्यवस्था को नियंत्रण कर रखा है। जेम्स बर्नर ने अपनी पुस्तक द मैनेजरियल रेवोल्यूशन 1941 में प्रारंभिक क्रांति की चर्चा करते हुए आधुनिक समाज में उत्तर प्रौद्योगिकी समाज की संज्ञा दी। उनके अनुसार आधुनिक समाज में व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए ना तो पूंजीवादी प्रधान न ही सरबराह वर्ग। विभिन्न विश्लेषणों के अनुसार समानता का अर्थ है शास्त्रीय उदारवादी, परंपरावादी, उदारवादी। ये समानता को वैधानिक औपचारिक राजनीतिक समानता रूप में स्वीकार करते हैं। मार्क्सवादी ये समानता के परिणामों की समानता और परिस्थितियों की समानता के रूप में स्वीकार करते हैं। ये मूल रूप से समानता को आर्थिक समानता के रूप में मानते हैं। इसके अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक और वैधानिक समानता निरर्थक है। सकारात्मक उदारवादी और कल्याणकारी राज्य की समर्थता। इसके अनुसार समानता का आशय अवसर की समानता से है। अवसर की समानता के अंतर्गत वैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक सभा की तरह समानता शामिल है। समांतर की समुदायवादी संकल्पना वॉल्टेयर जटिल समानताएं की प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार समाज में मूलभूत वस्तुओं के वितरण में विभिन्न मानदंड होना चाहिए। प्रत्येक समाज के लिए एक समान वस्तु उपयोगी नहीं होती है। प्रत्येक अनुसार सभी व्यक्तियों को समान मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में समानता संभव नहीं है। चार्ल्स टेलर भी समुदायवादी है। इनकी प्रसिद्ध रचना सोर्स ऑफ सेल्फ 1989 में। समानता की नारीवादी संकल्पना। उदारवादी नारीवाद सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के समर्थक है। समान राजनीतिक अधिकार, शिक्षा अधिकार समर्थक है। उग्र नारीवाद निजी जीवन में समानता के समर्थक है। नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। नारीवादियों ने पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध किया है। पितृसत्तात्मक सत्ता का अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों का होता है जबकि निजी घरेलू महिलाओं को दे दिया जाता है। महिलाएं इस निजी और घरेलू क्षेत्र पुरुषों के अधीन होते हैं।
महिलाओं के समान नाम न होने का समस्या पहचान का संकट होता है। घरेलू श्रम कोई मूल नहीं होता है। सेक्स जैविक संकल्पना, जेंडर संस्कृति संकल्पना, परिधान, बड़े बाल निर्धारण समाज द्वारा कृत सत्तात्मक समाज को होता है। समानता का आशय यह नहीं है कि नारी को पुरुषों के समान बना दिया जाए, बल्कि नारीवादी मूल्यों को समाज में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। पुरुषों को बहादुरी और साहस से प्रभावी बनाकर प्रस्तुत किया गया है। कैरोल पैटमैन महिलाओं को पीस सत्तात्मक सत्ता और निजी क्षेत्र में तहत रखा गया है। कल्याणकारी राज्य की पीस सत्तात्मक राज्य की संज्ञा दी गई है। महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में है, सामाजिक समुदाय शामिल नहीं थी। इनकी रचना फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ द पब्लिक इन प्राइवेट डिक्टोमी 1983। बेटी फ्रीडम महिला मुक्ति जन्मदाता द्वितीय चरण नारीवादी आंदोलन की आधार रखा। इनकी रचना का नाम है द फेमिनिस्ट मिथिक 1963, द सेकेंड स्टेज 1981। मुख्य समस्या नाम न होने की समस्या महिलाओं के समक्ष विद्यमान है। केट मिलेट नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है। द सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 की प्रसिद्ध रचना है। जर्मिन गिर की प्रसिद्ध रचना है द सेक्स एंड डेस्टिनी 1984, द फीमेल इनोज 1970 में। साइमन द बुआ प्रसिद्ध कथन महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। इनकी प्रसिद्ध कथन है व्यक्तिगत ही राजनीति है। द सेकेंड सेक्स 1949 और द पर्सनल इज द पॉलिटिकल 1970 की रचना है। वर्जीनिया वुल्फ महिलाएं होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है, ए रूम ऑफ द वन ऑल 1929 की रचना है। मरियो डॉलर कोस्टो इटली महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रावधान किया जाना चाहिए। कैरोल गिलगिन इनकी रचना इन डिफरेंट वॉइस 1982। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लड़कियों का लगाव माँ से होता है, जबकि पुरुष अपनी पहचान स्वतंत्र रूप से अपनाना चाहती है। इन्होंने देखभाल की नैतिकता का विचार प्रस्तुत किया जो रोल्स की न्याय की नैतिकता से अलग है। एलएसटी की रचना पब्लिक मैन प्राइवेट वोमेन 1993 है। महिलाओं के पास केवल घरेलू कार्य है, शोषण प्रदान सेक्स नहीं जेंडर है। आयरिस मैरियम यंग ने जस्टिस इन द पॉलिटिक्स डिफरेंस 1994 जो प्रसिद्ध रचना लिखी है। इनकी रचनाएं इंक्लूजन इन द डेमोक्रेसी 2001 एवं वन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस 2005। कोहेन ने द जस्टिस इन इक्वलिटी 2008 नामक रचना लिखी, जिन्होंने रॉल्स के न्याय रचना की। ओकिन की प्रसिद्ध रचना द जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली 1991 है। बहुसंस्कृतिवाद समानता की संकल्पना भिखु पारिक एवं क्रिमिलिका के मान्यताकार है। समस्या केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी होती है। समूह विशेष के अधिकारों को मांग करते हैं, पहचानी राजनीति का समर्थन करते हैं। क्रिमिलिका के अनुसार विविधीकृत नागरिकता प्रति समूह की विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताएं और लक्ष्य होते हैं। अल्पसंख्यकों को भी समाज में अल्पसम्मान प्राप्त होना चाहिए। क्रिमिलिका के अनुसार अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की विशेष बल देना चाहिए। मोरियम यंग के अनुसार विभेद की राजनीति का अर्थ केवल लोगों को अधिकार प्रदान नहीं कर देना बल्कि उनके प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह विभेदों को समाप्त करना है। समानता ब्रिटिश और अमेरिकी समाजों में एशियाई मूल्यों को हेड दृष्टि से देखा जाता है। समानता के विरोधी विचारक अरस्तु ने असमानता को प्राकृतिक माना है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता का आशय स्वतंत्रता निष्फल बना दिया है। टोकविले के अनुसार समानता का आशय बहुमत की निर्भरता है। पेरेटो, मोरक्को, मिशेल जैसे अभिजनवादियों ने समानता को